हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिर्डा पुमकिन अवेड। तो 12th बायो की 3 यूनिट हम कवर कर चुके हैं, दैट इज 6th 7th एंड 8th यूनिट। यूनिट 9 पे आज हम आ चुके हैं। दो चैप्टर इसके अंदर हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। एक के अंदर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एक के अंदर आ जाएगी हमारे पास एप्लीकेशंस। ठीक है, जिसका शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इसके डायग्राम्स देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट डायग्राम आ जाता है हमारे पास, दैट इज स्टेप्स इनफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसको हम ई कोर आई भी बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही है हमारे पास, दैट इज एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम दिखा रहे हैं। द एंजाइम कट करते हैं उसको बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइड पे हमने स्ट्रैंड्स को कट किया। ठीक है, यहाँ से हमने जो ऊपर वाली लाइन है ना, दैट इज AATTC, उस चीज को क्या किया, कट कर लिया, और नीचे से हमने जो जी है उसको कट कर लिया। तो इतने पोर्शन को हमने क्या किया, एक कट यहाँ से, देन एक कट यहाँ से, इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, ये पोर्शन हमारा निकल गया। ये पोर्शन निकालने के बाद हमारे पास जो ये वाला एरिया है, ये हमारे पास क्या बन गया, स्टिकी एंड की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, खाली बच गया ये एरिया। खाली बचने के बाद हमने क्या किया, इसको उठा के, इस एरिया को उठा के, ये चीज जो हमने कट की वो तो अलग थी, निकल गई, रिमूव होगी। इसके बाद हमने जो ये वाला एरिया था उसको उठा के हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, इसका पेस्ट कर दिया, स्टिकी एंड से फॉर्म हो गया। ठीक है, इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया, दोनों चीजों ने मिलके यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, वेक्टर डीएनए था, एक लिया फॉरेन डीएनए, दोनों को कट किया, कट करके क्या किया, एक दूसरे से पेस्ट कर दिया स्टिकी एंड से। ठीक है, और इसने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन डीएनए की फॉर्मेशन कर ली। इसके बाद फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए था, वही दो चीजों से उसको कट किया, ये वाला पोर्शन हमने निकाला। ये पोर्शन निकालने के बाद मतलब कि ये पूरा डीएनए था। ठीक है, एक कट हमारा यहाँ, एक कट हमारा थोड़ी सी दूर पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने निकाला, यहाँ से रिमूव किया, इतना ही कट इसमें से हमारा जगह से यहाँ से निकाल दिया। ये पॉइंट उठा के हमने यहाँ पे क्या, पेस्ट, स्टिकी एंड्स पे जाके पेस्ट हो गया, और यहाँ पे पेस्ट की फॉर्मेशन करके इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर ली। देन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सेल बनी, सेल ने डिवाइड किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। देन ए टाइपिकल एगरोस जेल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का पॉइंट दे रखा है कि वॉल्स वेल्स प्रेजेंट है, लार्जेस्ट डीएनए बैंड्स हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि वो क्या कर रहा है, अलग अलग जगह पे पॉइंट्स बना रहा है, कि कहीं पे लार्जेस्ट पॉइंट बना लेता है, कहीं पे स्मॉलेस्ट पॉइंट बना लेता है। तो ए टाइपिकल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है शो कर रहा है माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1 के अंदर एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स लेन 2 to 4। 1 के अंदर क्या दिखाएगा, जो कि अनडाइजेस्टेड है, और 2 3 4 के अंदर क्या दिखाएगा, जो कि डाइजेस्टेड सेट फ्रेगमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दैट इज इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322, जो कि शो कर रहा है रिस्ट्रिक्शन साइट्स को। ये अलग अलग साइट्स इसमें शो कर रहा है, ये याद करनी जरूरी है। PBR322 वेक्टर पूछ लिया जाता है, बीएससी के अंदर भी पूछ लिया जाता है, और 11th 12th के अंदर तो हमारे पास आता ही है। अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्या है, ये क्या है, हिंट 3, BAM-H1, सेल 1, PB2। तो वो सारी चीजें हमारे पास साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि जहाँ से ऑर्गेनाइज हो रही है, ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट जो है डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, जो डीएनए जो है सेपरेट कर रहा है आउट, कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग, स्पूलिंग के प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए है उसको सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है, उस चीज का डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट के अंदर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दे रखी है, ईच साइकिल हैज 3 स्टेप्स। हर साइकिल के पास क्या है, 3 स्टेप होते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ
प्राइमर्स कि इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट था, इसने की डीनेचुरेशन। ये दोनों लाइंस क्या होगी, अलग अलग होगी, नीचे वाला अलग हो गया, ऊपर वाला क्या होगा, अलग हो गया, ठीक है। देन इसमें हुई प्रोसेस ऑफ एनीलिंग, एक जाके हमने क्या किया, वेक्टर की फॉर्मेशन कर दी, कि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमर लगा दिया, ठीक है। प्राइमर लगाने के बाद इसमें डीएनए पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज प्लस में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के प्रेजेंस में क्या हुआ, इनका एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन होने के बाद 30 साइकिल्स कवर करने के बाद इसने एम्पलीफाइड हो गया 1 बिलियन टाइम्स डीएनए की किसी कर ली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की फॉर्मेशन कर ली। नेक्स्ट के अंदर है सिंपल स्टार्ट टैंक बायोरिएक्टर दे रखा है, जिसके अंदर एसिड बेस और पीएच कंट्रोल के लिए अलग पॉइंट है, स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन के लिए अलग पॉइंट है, स्टराइल एयर यहाँ से आ रही है, देन कल्चर ग्रोथ, मतलब कि एक तरह से स्टरलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर है स्पार्स टैंक है, बायोरिएक्टर है थ्रू विच स्टराइल एयर जो है बबल्स आर स्पार्स, कि इसके अंदर क्या है, स्टराइल एयर्स के बबल्स जो है अलग से विजिबल हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं स्पार्स स्टिर टैंक, इसको बोल दिया जाता है। ये इसको हम बोल देते हैं सिंपल स्टिर टैंक, और इसको हम बोल देते हैं स्पार्ड स्टिर्ड टैंक बोल देते हैं। इसके साथ ये लेक्चर भी हमारा कवर हो चुका है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।